बहुत अच्छी किरत की आपने। जज़ाकल्लाह। शो का स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। जी राना साहब जी, क्या करें हम, खाना आखिर कैसे पकाएं, हमें आप ये बताएं। खाना तो हम लोग काफ़ी अरसे से लोगों में जी जी ऑर्गेनिक्स की तरफ वापस आने का रुझान बढ़ गया है, जी जी ताकि सेहत को लोगों का कंसर्न बढ़ता जा रहा है जी। तो उसके साथ साथ हमारे लाइफस्टाइल में हमें इम्प्रूवमेंट और चेंज लाने की ना बहुत ज़रूरत है जी। सही। तो कास्ट आयरन और कास्ट आयरन की तरह के और कुछ ऐसे जिस तरह कॉपर हो गया, ब्रास के बर्तन हो गए, ये वो कुकवेयर हैं जो कि हेल्दी हैं और Healthy इनके हैं। हेल्दी हैं। इनसे कोई ऐसा केमिकल और कोई ऐसी कॉम्पोजिशन या मटेरियल आपकी बॉडी में नहीं जाता जो बीमारियों का बायस बने जी। जबकि इनमें से कुछ ऐसे जिस तरह कास्ट आयरन का अभी आपने जिक्र भी किया, तो आयरन की एडिशन आपके खाने में हो जाती है जी। तो इसके और बड़े बेनिफिट्स में से वन ऑफ द बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि आयरन आपके खाने में जाता है। और दुनिया में जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जी, आयरन की डेफिशिएंसी उसमें बहुत बड़ी एक हेल्थ कंसर्न है लोगों का। हाँ जी बिल्कुल। और एनेमिक होते हैं लेडीज़ और बच्चे ख़ास तौर पे, और फिर अंडर डेवलप्ड उनकी बॉडी भी रह जाती है। तो हमें अपने आयरन का इनटेक, जिसमें हम लोग सब्जियों से भी आयरन का इनटेक ले सकते हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल से ले सकते हैं, प्लस कास्ट आयरन के अंदर कुकिंग करने से इसका एडिशनल बेनिफिट आप आयरन का ले सकते हैं जी। एक तो ये बड़ा मेजर इसका बेनिफिट है कास्ट आयरन का। कास्ट आयरन का इसके अलावा जो बड़े बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट है, ये नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हैं, अच्छा, मगर कोई कोटिंग नहीं है जी। कोटिंग नहीं है। कोई टेफ्लॉन या केमिकल या किसी इस तरह की कोटिंग नहीं है जो कि उतर के आपकी बॉडी में जाए और किसी नुकसान का बायस बन सके। सही। इसके ऊपर जो इसको नॉन स्टिक बनाया जाता है वो वेजिटेबल ऑयल से, मतलब कोई भी आप वेजिटेबल, कैनोला या फ्लैक्सीड या किसी भी ऑयल से जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, वही इसको नॉन स्टिक बना देता है। अच्छा। और इसकी लाइफ का ये सबसे बड़ा मज़ेदार पॉइंट है जी कि आपने एक दफ़ा ख़रीदा तो ये नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। सही। हाँ। अगर इसकी मतलब नॉन स्टिक जिसको हम कहते हैं, इसकी अगर सीजनिंग उतर जाए तो आप बड़े आराम से रिस्टोर करके अपने घर में, मतलब आपको मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं या किसी और को नहीं, आप अपने घर में इसको दोबारा नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ इसकी बहाल कर सकते हैं। तो जब बहाल हो जाएंगी तो ये दोबारा नॉन स्टिक हो जाएगा और आपका नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। नस्ल दर नस्ल चलेगा, लड़ाई हो जाए तो और बहुत काम दे देगा वो हमें। इसीलिए हम लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि ये एक हथियार है जो हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाने के लिए। हाँ, किसी का जो है ना सर फाड़ने के लिए। इसका वज़न काफ़ी मतलब ये काफ़ी भारी कुकवेयर है जी। तो और इसकी अगर आप चाइनीज़ या इटालियन फूड कभी जाएं तो आपने अक्सर देखा होगा कि सिजलिंग प्लेट्स आती हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, वो कास्ट आयरन की होती हैं जी। और कास्ट आयरन की इसलिए होती हैं कि उसमें खाना काफ़ी देर गर्म रहता है। हाँ। जब मिसाल के तौर पे आपने कढ़ाई की एग्जांपल रिटेन कर लेता है जी। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताएं कि कास्ट आयरन के बर्तन को संभाला कैसे जाए, क्योंकि मोस्टली आप उसको इस्तेमाल करके धो के हम जिस प्रैक्टिस में हम उसको रखते हैं तो जब हम उठाते हैं तो उस पर जंग आया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इसको ना कास्ट आयरन के लिए आइडियली सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप नॉर्मली इसको सिर्फ वाइप आउट करते हैं। अच्छा। या गर्म पानी से हंगाल लेते हैं। हंगाला लेते हैं जी। अच्छा। मतलब सिर्फ हंगाला, कोई सोप इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा अच्छा। आइडियली मतलब ये सबसे बेहतर तरीका है। आपने हंगाला इसको ड्राई किया और ऑयल लगाया, वरना रस्ट आ जाएगा जिस तरह आपने कहा। रस्ट से बचने के लिए हमेशा हमने ऑयल लगाना धो के। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको सोप के साथ कर लें वॉश। और वर्स्ट केस जो सबसे मतलब कोई खाना चिपक गया, आपने फ़िश बनाई, आजकल फ़िश का सीज़न है जी, तो आपने फ़िश बनाई तो उसके अक्सर क्रम्स जो है ना वो जल के या ऊपर चिपक जाते हैं जी। तो इस केस में आप स्टील वूल या स्टील स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। किसी और बर्तन पे आप नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो तो आपका ख़राब हो जाएगा। आपने तवा लिया, तवे पे स्क्रैच लगा, वो नुकसानदेह हो गया और वो नॉन स्टिक भी ख़त्म हो गया। इसको ज़रूरत पड़ने पे भी आप स्टील वूल यूज़ कर लें या कूची जिसको हम कहते हैं जी, इस्तेमाल करके इसको साफ़ कर लें, ड्राई करके ऑयल लगा लें तो आपका रस्ट नहीं आएगा। ऑयल लगा के रख दें तो इस पर रस्ट नहीं आएगा। और अगर किसी वजह से रस्ट आ जाए तो आप बड़े आराम से उसको रिस्टोर करके फिर ब्रांड न्यू कर लेते हैं। अच्छा, वैसे आजकल मिट्टी के बर्तनों का भी तो बहुत रिवाज है कि मिट्टी की हांडी में बनाया जाए। बिल्कुल, पहले तो हम उसी में बनाते थे। बिल्कुल ऐसी है जी। मिट्टी की बर्तन, कॉपर के बर्तन
और ये और जो ग्लास तो खैर अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, मगर स्टोन के बर्तन ये भी सारे कुकवेयर स्टोन्स के भी होते हैं जी, ये सारे सेफ हैं। और सिर्फ कास्ट आयरन नहीं, हमारा जो मोटो है और हमारी जो कैंपेन है ना, हम लोगों को सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि अपने लाइफस्टाइल के लिए और अपनी हेल्थ की और अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें हेल्दी ऑप्शंस पे शिफ्ट होना है। सही बात है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कास्ट आयरन पे होना है, ये तो आप अपनी रिसर्च भी कर सकती हैं, मगर कास्ट आयरन ऑफ कोर्स उसकी लाइफ और हेल्थ और बेनिफिट्स बाकियों को थोड़ा सा ओवर रूल कर देते हैं। मतलब आपके जो पहले भी आपने बात की, इसका मतलब कि कास्ट आयरन में पकाने से आयरन की प्रॉपर्टीज भी हमें मिल रही हैं जी। मिट्टी वो के नुकसानदेह नहीं है। एक बहुत ज़्यादा मिकदार अगर सीजनिंग उतर जाए कास्ट आयरन के ऊपर से, तो आपकी आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। ऑक्सीडेशन होगी जी और थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो 2-4 दफ़ा आयरन का कंटेंट ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंसिस्टेंटली आप ले रहे हो तो ऑफ कोर्स फिर एक तो उसकी सीजनिंग को हम कैसे बरकरार रखें? जब आप उसको ऑयल बेक किया जाता है जी इसके ऊपर। अच्छा। मतलब मिसाल के तौर पे वैसे तो एक प्रोसेस है कि आप इसको ऑयल लगा के बेकिंग ओवन में तकरीबन 40 मिनट के लिए इसको बेक करें जी। अच्छा। तो सीजनिंग की लेयर आ जाती है। अच्छा। और 2 से 3 दफ़ा करें तो वो लेयर डीप हो जाती है। और हम लोग क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान में ज़रा ऑयली खाने के शौकीन हैं जी, हमारा खाना तेल के बगैर तो बनता ही नहीं है। तो हम लोग जनरली जब आप नॉर्मल कुकिंग कर रहे हैं, मतलब सब्ज़ी, कीमा, कढ़ाई चिकन, अंडा या वट एवर आप कुछ भी खाना पका रहे हैं इसके अंदर, तो ऑयल में क्योंकि बना रहे हैं तो वो सीजनिंग खुद ही डेवलप होती जाती है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम ऑयल में खाना बनाते हैं फिर सीजनिंग साल में 1 से 2 दफ़ा करनी पड़ती है। अच्छा, एक और बात भी सुनने में आती है, मेरे तो कभी तजुर्बे से नहीं गुजरी, कास्ट आयरन के बर्तन देखने में तो बहुत भारी है, किसी का सर्वर तोड़ देने के लिए तो बहुत आइडियल है, लेकिन जब वो आपके हाथ से छूट जाते हैं तो वो टूट भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, डिफरेंट मटेरियल्स जो है ना जी, उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनमें कास्ट आयरन जो है उसका एक ये ड्रॉबैक है कि वो ब्रिटल है जी। अच्छा। अगर वो गिरेगा तो पॉसिबिलिटी है कि उसका हैंडल या क्रैक उसमें आ जाएगा, और अगर वो ज़ोर से दीवार में भी लगे तो चिप ऑफ होने के उसके चांसेस हैं जी। ये वाहिद ड्रॉबैक है। मगर अगर आप ये ख्याल रखें कि बर्तन आपसे गिर के टूटे ना, तो मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि नस्ल दर नस्ल ये लोगों के चलते रहते हैं। और अगर आप रिसर्च करें, क्योंकि मैं तो अक्सर जब रिसर्च कर रहा होता हूँ तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके दादा पर दादा के भी कास्ट आयरन के कुकवेयर उनके चलते आ रहे हैं। अम्मी के घर में पीतल के बर्तन अभी तक चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही हैं। और आप उनको सिर्फ मेंटेन करने का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, बाकी वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं। और फिर ये कॉपर के बर्तन भी अच्छे हैं आजकल, बहुत इसका अच्छे भी हैं बहुत ट्रेंड है। बिल्कुल, कॉपर के बर्तन भी बहुत अच्छे हैं। और सिर्फ कॉपर में और कास्ट आयरन में फ़र्क कुछ नहीं है जी। कॉपर में आपको देगची मिल जाएगी, मगर आपको फ्राइंग पैन अगर मिल भी गया तो वो नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं होगा। और ग्रिल पैन भी नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं होगा। तो अच्छे तो वो भी बहुत है और घर के लिए हेल्दी और सेफ ऑप्शन है। मगर हमने फिर प्रॉपर्टीज़ को अगर देखना ना, कि अगर आपने कम ऑयल के साथ लेट्स से अंडा बनाना चाह रहे हैं, लोग हेल्थ की वजह से ऑयल को भी इनटेक कम कर रहे हैं, फिर आपको वो नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ वालों की ऑप्शंस पे ज़्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए? मतलब कुछ बर्तन जैसे नॉन स्टिक के लिए कहा जाता है कि उसको आप आग पे गर्म ना होने दें जी, उसको जैसे ही आप रखें तो उसमें कुकिंग उस वक्त आप उसको टिश्यू से किसी चीज़ से साफ करके कुकिंग उसी वक्त शुरू कर दें, क्योंकि नॉर्मल हम बर्तन घगालते हैं जी, उसके बाद चूल्हे पे रखते हैं ऐसे। तो कास्ट आयरन को क्या पहले बहुत ज़्यादा हमें हीट देनी है, ये क्या मतलब? उसमें ना कास्ट आयरन को पहले प्री हीट करना पड़ता है। अच्छा। प्री हीट से मुराद है कि अगर आपके घर में नॉर्मल गैस आ रही है जी, तो 1 से 1.5 मिनट अंदाज़न में ये प्री हीट हो जाता है। जब प्री हीट हो जाता है तो उसका टेम्परेचर एक मेंटेन हो जाता है। फिर आपने अपने स्टोव को, चूल्हे को मीडियम और मीडियम हाई के दरमियान एडजस्ट कर लेना है अपने हाथ से जी, और फिर उसी पे आपने कुकिंग करते रहना है। तो ये एक्चुअली आपकी जो गैस है उसकी सेविंग करेगा। अच्छा। नॉर्मल तवा या फ्राइंग पैन या कोई भी आप जब उसको चलाते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम टेम्परेचर पे उसकी कुकिंग करनी पड़ती है। हाँ। मगर ये क्योंकि हीट रिटेन करता है, तो एक दफ़ा आपने गर्म करने के बाद इसको मीडियम कर दें जी, फ्लेम पे ही आप पकाएंगे, तो आपने ओवर बर्न नहीं करना। सही। और ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी कुकिंग करेगा। और ये हीट जब एक हीट अप हो जाता है तो मतलब इस टाइमिंग से ज़्यादा करेंगे तो ये नुकसानदेह हो सकता है जी। वो नुकसान इस तरह होगा, 1 से 1.5 मिनट जी।
अगर आप ओवर हीट करेंगे, हम ऐसे ना बर्तन आग जला के फिर हमें किसी की कॉल आ जाती है, हम भूल जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब होता है ना, आप इसको जब मीडियम ओवर हीट करेंगे तो इसकी सीजनिंग बर्न कर जाएगी। इसके प्रॉब्लम ये है कि इसकी सीजनिंग करेंगे बर्न हो जाएगी, फिर आपको सीजन दोबारा करना पड़ेगा। और सीजनिंग को जो आपने कहा दोबारा से रिटेन हम कर सकते हैं ओवन में बेक करके, ये प्रोसेस हम कितने कितने टाइम बाद करें उस बर्तन के? आइडियली जनरली अगर आप नॉर्मल कुकिंग रेगुलर कर रहे हैं ना, तो साल में शायद एक आध दफ़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना जिस तरह मेरे अपने ज़ाती घर में जब इस्तेमाल हो रहे हैं तो 2 साल हो गए हैं जी, सीज़न दोबारा नहीं करना पड़ा, क्योंकि रेगुलर यूज़ हो रहा हो ना तो फिर उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, नहीं होती, क्योंकि वो वैसे उसको ऑयल मिल रहा होता है। बिल्कुल। इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताना नाजरीन को, आई वुड लव कि उनको नॉलेज में इजाफा होगा। आजकल आपको पता है गैस की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, सही, तो लोग घरों में गैस से निकल के कुछ LPG पे जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिक पे आ रहे हैं, कुछ इंडक्शन पे जा रहे हैं, और अपने अपने हिसाब से डिफरेंट देख रहे हैं। जिसने इंडक्शन पे जाना होता है उसको नए पैन्स खरीदने पड़ते हैं, फिर जिसने बेकिंग करनी होती है उसको पैन्स दूसरों की ज़रूरत पड़ती है, और हर एक के लिए। और कैंप फायर पे अगर किसी को शौक है जी कि आउटडोर कुकिंग करनी है या बेकिंग करनी है और फिश फ्राई करनी है या बारबेक्यू करना है, तो आपको पैन डिफरेंट चाहिए जी। कास्ट आयरन का मज़ा ये है कि ये आपके गैस के चूल्हे पे, LPG के चूल्हे पे, इलेक्ट्रिक स्टोव पे, इंडक्शन स्टोव पे, बेकिंग ओवन के ऊपर और कैंप फायर पे और कोयलों पे डायरेक्ट चल जाता है सब। एक से आप उठाएं दूसरे पे रख के इस्तेमाल शुरू कर दें तो ये बड़े आराम से बगैर किसी प्रॉब्लम के, मतलब हर तरह की उस पे चल जाता है जी। अच्छा, कास्ट आयरन में पतीलियां भी आती हैं क्या? जी बिल्कुल आती हैं। अच्छा, उसको जनरली डच ओवन कहा जाता है जी। डच ओवन। तो डच ओवन में डिफरेंट साइजेस आते हैं, तो उसको उठाने के लिए तो हमें किसी और को बुलाना पड़ेगा। बिल्कुल। उस पतीली को उठा के इधर से इधर रख दो, इधर से उधर। आपने बिल्कुल सही कहा जी। उसका जो अंदाज़न 5 क्वार्ट्स का साइज़ है, 4.7 लीटर वाला, वो तकरीबन 7 किलो का है जी। और जो हम 9 क्वार्ट्स की जब बात करते हैं वो तकरीबन 11 से 12 किलो, और जब खाना डालेंगे तो जाहिर बात है वो 20 किलो पे 18 किलो पे चला जाएगा। और अगर पकवान वालों ने देखेंगे इस्तेमाल करना शुरू कर दी, तो लोगों के घर होते हैं 4th फ्लोर पे, कभी कोई तकरीब रखते हैं, बाहर से खाना बनवाते हैं, तो मुश्किल होगा, उसी देख को ले जाना मसला होता है। बिल्कुल होगा जी। तो फिर बिल्डोजर वगैरह लाना पड़ेगा। बिल्डोजर के लिए तो नहीं, मगर मेरे ख्याल में 2 बंदों को तो कम से कम मिलके उठाना पड़ेगा। हाँ, या वो नहीं चेन कुपी होती है अक्सर, वो बिल्कुल उससे ऊपर लिफ्ट चेन कुपी से लेके जाए। चलें, बहरहाल ये तो मजाक की बात है, लेकिन अच्छी बात है। हमें अपनी एक तो कुकिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा जो बर्तन है वाकई में ये अब रिसर्च आई। अच्छा, स्टील भी सही होता है? स्टील भी ठीक है जी। स्टील में एक थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा, लोगों को ना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में लोग रिसर्च प्रॉपर नहीं करते जी। ये मतलब मैं किसी को बुरा या गलत नहीं कह रहा, बट मैं गाइड ये करना चाहता हूँ कि हमें रिसर्च प्रॉपर करने की ज़रूरत है। स्टील में अगर आपने कुकिंग करनी है तो 304-316 फूड ग्रेड स्टील आता है। सही। लोग आम स्टील को ये समझते हैं कि हमने स्टील का तवा ले लिया तो अब बस ज़बरदस्त हो गया। सही। उससे काम ठीक नहीं हुआ। अच्छा, आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो आप चीज़ ले रहे हैं वो फूड ग्रेड है कि नहीं है। अच्छा, तो वो अगर फूड ग्रेड ना ली तो फिर हेल्थ पे आप शिफ्ट ना हुए ना। उसमें मिक्सिंग हो सकती है। उसमें मिक्सिंग होती है, उसमें स्टील भी डिफरेंट ग्रेड्स में आता है जी। और वो अक्सर मकनातीस से हम उसको चेक भी करते हैं। हाँ। बिल्कुल करते हैं, और क्योंकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और फिर वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे ना, इंडक्शन स्टोव पे सिर्फ वो चलते हैं जो मैग्नेटिक हैं। अच्छा। तो लोग इसलिए फिर मकनातीस को रख के ना चेक करते हैं कि इंडक्शन पे चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी। और अब हम ख़वातीन वो बर्तन भी इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगी जी। और फिर मैं एक मजाक की एक बात है, अक्सर मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि जब खाना कास्ट आयरन आपके किचन में आ जाए तो अम्मी को, बहन को और बेगम को कभी आपने ये नहीं कहना कि खाना आज अच्छा नहीं बना। अच्छा, ये रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वो लग जाएगा आपको सीधा, वो तो पैर आएगा, उड़ता हुआ आएगा। तो आपने ये रिस्क नहीं लेना फिर। चलें ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत जी। शुएब से